स्क्रीन पर ये रहा। एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना है और उसके बाद में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में से राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है। देखिए, एक तो क्वेश्चन हमने पढ़ा था कौन सा, कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना भाग है, तो 10.41। यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत के कुल सतही जल संसाधन का राजस्थान में कितना भाग है, तो याद रखिएगा 1.16%। ये क्वेश्चन क्षेत्रफल से है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है, तो 10.41, और भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में कितने प्रतिशत है, तो याद रखिए 1.16। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसीलिए तो हमारे राजस्थान में जल की कमी है, क्योंकि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 है, फिर भी जल मात्र कितना है, 1.16। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2, क्या पूछ रहा है, देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको, राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। देखिए, वैसे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो अफवाह क्षेत्र है वो तो है आपके बनास नदी का, सबसे बड़ा। तो वैसे तो पूर्णतः राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, फिर बता देता हूं किसकी, पूर्णतः राजस्थान में। तो उसमें तो सबसे पहले पर कौन है, बनास। बनास के बाद में कौन है, लूनी। यही तो है। यहां पर राजस्थान में तो पूछ रहा है, राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो वो एक नंबर पर तो बनास है, दूसरे नंबर पर कौन सी है, लूनी। जबकि आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर ऑप्शन में है नहीं बनास, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होना चाहिए था, लूनी। लेकिन एग्जाम ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, इसलिए आप देख पा रहे हैं बुक में स्टार लगा हुआ है। यदि आप वहां पर स्टार लगा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा, ठीक है। चंबल कतई नहीं होगा। चंबल इसीलिए नहीं होगा क्योंकि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है आपके कौन सी, तो याद रखिएगा चंबल। लेकिन यहां राजस्थान में प्रॉपरी पूछ रहा है, राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है बनास का, दूसरे नंबर पर है लूनी, ठीक है। और राजस्थान के अंदर तीसरे नंबर पर आ जाती है चंबल, और नंबर 4 पर कौन सी है, माही, ठीक है, याद रखिए। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, ठीक है। चलिए क्लियर, फिर कह रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए, थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। अब देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है, सही अवरोही क्रम, और वो भी किस्सा अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से बताना है, ठीक है। हाँ, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का तात्पर्य क्या होता है, अवरोही क्रम का तात्पर्य होता है छोटे से बड़े की ओर, यानी कि घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम, यही हुआ भाई। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर। और राजस्थान की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। राजस्थान के अंदर जो अफवाह क्षेत्र है नदियों के आधार पर, वो सबसे बड़ा है आपके कौन सा, बनास का। बनास के बाद में किसका है, लूनी का। लूनी के बाद में किसका है, चंबल का। और चंबल के बाद में किसका है, माही का। क्रम ये है आपके कौन सा, अवरोही क्रम। सबसे पहले बनास, फिर लूनी, फिर चंबल और फिर माही। आप देखेंगे कि ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन को स्टार लगा हुआ है और डिलीट कर दिया गया था, याद रखिएगा।
स्टार लगा हुआ है और क्या कर दिया गया था, डिलीट। लेकिन इसका सही आंसर ये याद रखिएगा, बनास, लूणी, चंबल और कौन सा, माही। अच्छा, इनकी आप लोकेशन भी देखेंगे ना तो भी आपको लगभग आइडिया हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ये राजस्थान है, अब एक तो बात कर रहे हैं माही की इन चारों में, तो माही तो कितनी बहती है, ये देखिए 2 ही जिलों में, ये इतनी सी माही है। एक चंबल देखिए, यहां से लेकर यहां तक, ये आपके लूणी, सॉरी ये कौन सी है, ये माही, ये लूणी। अच्छा, चंबल की बात करते हैं तो ये चंबल है, और यहां से देखिए बनास, ये, ठीक है, ठीक है जी। चलिए, तो यहां पर कर्म तो ये होगा सही, लेकिन यहां ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इस पर्सन को डिलीट किया गया था। लेकिन आप नोट करके ये लिख लीजिएगा, और वैसे बुक के अंदर पूरी थ्योरी लिखी हुई है, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है, जेल प्रेरी के अंदर क्वेश्चन, घग्गर नदी के पाट को क्या बोलते हैं, घग्गर नदी के पाट को क्या बोलते हैं। सिंपल सी बात है, घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है, घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे बोलते हैं आपके नाली। क्या बोलते हैं, नाली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, और ये नाली है आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर में, क्योंकि 2 जिलों में बहती है ना, और इन्हीं 2 जिलों के अंदर भेड़ की एक नस्ल भी है जिसका नाम भी क्या है, याद रखिएगा, नाली। भेड़ की नस्ल भी है, उसी का नाम क्या है, नाली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, राजस्थान के कौन से जिलों का क्षेत्र नाली क्षेत्र है, तो भी याद रखिएगा हनुमानगढ़ और गंगानगर। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नाली किस नदी का बहाव क्षेत्र है, घग्गर का। नाली क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों का क्षेत्र है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। और नाली नामक नस्ल किस पशुधन की है, तो भेड़ की। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय नदी है, अंत्यदर्शीय नदी है। अच्छा, अंत्यदर्शीय नदी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और पूछा जा रहा है अंतर्दर्शीय, अंतर्दर्शीय नदी, और इसी को दूसरा नाम आप लिख लीजिएगा आंतरिक, अंतर्देशीय नदी आंतरिक। तो कौन सी हो जाएगी, देखिए बनास तो चंबल की है, ये तो है आपकी किसका भाग, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। कोठारी स्वयं बनास की सहायक नदी है, और यहां पर काली नदी। ऑप्शन नंबर है हमारे तो कांतली नदी। कौन सी है, कांतली नदी, क्योंकि कांतली जो नदी है ये है आपके खंडेला सिक्कर से निकलती है, और किस प्रकार की नदी है, तो आंतरिक अफवाह तंत्र की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कौन सा है, बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। मतलब कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेब के अंदर, आरएसएसबी जैन में, जूनियर इंस्ट्रक्टर में, लाइब्रेरियन के अंदर, सेकंड ग्रेड में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। कांतली है, बिल्कुल। काकनी है, बिल्कुल। मेंढा है, बिल्कुल। ये जो डाई नदी है, डाई तो आप जानते होंगे, बनास, खारी और डाई, ये एक त्रिवेणी संगम बनता है आपके कहां पर, राजमहल टोंक में, देवली टोंक में। और ये डाई किसकी सहायक नदी है, बनास की। और बनास किसकी सहायक नदी है, चंबल की। और चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। और गंगा जाकर कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये हो गई बंगाल की खाड़ी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये आपके आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग नहीं है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक परवाह की नदियां कौन सी है। आंतरिक परवाह की नदी, देखिए कांतली है, ठीक है, साबी है, लेकिन काली सिंध नहीं है, क्योंकि काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल की। चंबल यमुना की, यमुना गंगा की, और गंगा बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। दूसरा, इसमें काली सिंध है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इधर देखिए कांतली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा,
एक बार इसको रिजर्व में रखते हैं। अगली देखिए क्या है, मोरेल, पार्वती चंबल की है, सोम और चंबल ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी होगा। वैसे आप जानते हैं बाणगंगा जो नदी है ये आपके बंगाल की खाड़ी का भाग है, लेकिन कई बार इसे किसका भाग मान लिया जाता है, आंतरिक अफवाह तंत्र का, क्योंकि बाणगंगा जो नदी है जिसका उद्गम बेराट की पहाड़ियों से होता है, जिसे अर्जुन की गंगा बोलते हैं, वो क्या है कि भरतपुर के अंदर एक बांध बनाती है आपके अजान, और वहीं पर क्या हो जाती है, समाप्त। इसलिए वो आंतरिक में भी आती है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करना होता है कि बाणगंगा किस में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है सर जी, प्रश्न 5 में आंतरिक नहीं पूछा गया यहां पर, तो ठीक है, कौन सा पांचवां देख लें। ठीक है, ये लीजिए, कौन सा पांचवां, आंतरिक अफवाह तंत्री। 6 नंबर आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, डाई नहीं है ना, डाई बनास की है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नंबर 8, क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है अरवारी नदी का उद्गम निम्न में से कहां से होता है। ये जो अरवारी नदी है, ये अरवारी, ए से अरवारी और ए से अलवर, ये किस जिले में बहती है, अलवर के अंदर, और अलवर का जो क्षेत्र है वो है आपके थानागाजी, और इसी अरवारी नदी पर एक अलवर में बांध भी बना है, कौन सा, संकरा बांध, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, थानागाजी। ठीक है ना, चलें। चलिए ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। पांच में बनास होगा। एक मिनट भाई, थोड़ा सा वापस देख लेते हैं, कौन सा 5 है, ये 5 में क्या होगा, अंतरदर्शे का मतलब क्या होता है, आंतरिकी ही होता है। अंतरदर्शे का मतलब आंतरिकी नदी पूछ रहा है, और आंतरिक नदी कौन सी है, एक ही तो है, कांतली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। देखिए क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है आपको, हाँ, निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत्य प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। ऐसी कौन सी नदी है जो आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग नहीं है। देखिए घग्गर तो है, काकनी भी है और कांतली भी है। ये जो पार्वती नदी है ये आपके किसकी सहायक नदी है, चंबल की। चंबल एक बार फिर यमुना की, यमुना फिर गंगा की, और गंगा किसमें, बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर ए। और पार्वती जो नदी है वो आप सब जानते हैं सीहोर क्षेत्र से आती है, एमपी से, और हमारे राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर। ठीक है, वो है पार्वती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। कौन सी नदी है जो सांबर झील में मिलती है। चंबल नहीं मिलती है, आहू नहीं मिलती है, बेड़च नहीं, मेंढा। और ये तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है, सांबर झील के अंदर सारी जो नदियां मिलेगी वो आपके एक तो मेंढा है, या इसी का दूसरा नाम क्या है, मैंथा। एक तो ये, एक है आपके रूपनगढ़, एक है आपके खारी, एक है आपके खंडेला। ये 4 प्रमुख रूप से है, अक्सर यही पूछी जाती है। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि सांबर जो झील है वो आंतरिक अफवाह तंत्र की भारत की सबसे बड़ी झील है।